जेएमएम का फुल फॉर्म बदल चुका है। जेएमएम मतलब झारखंड मुस्लिम मोर्चा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक पार्टी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब झारखंड मुस्लिम मोर्चा करार दिया गया है। जी हां, आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेतुकी बात है, ये कैसे कह सकते हैं आप कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गया। दरअसल बजट सत्र के अंतिम दिन जब मुख्यमंत्री सदन के भीतर भाषण दे रहे थे, तो उस दौरान हिंदू धर्म के पूजा पद्धति को लेकर जो टिप्पणी की गई, अपने भाषण में उन्होंने हिंदू धर्म के कुछ चुनिंदे पूजा पद्धतियों के बारे में सवाल खड़ा किया और उसे वैश्विक दृष्टिकोण के हिसाब से, उसके विकास के हिसाब से माप करके सदन में स्पीकर के सामने बताया कि क्या हम इस प्रकार से विश्वगुरु बनेंगे, क्या इस राह पर चल करके हम विश्व गुरु बन सकेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन इस विश्व गुरु से झारखंड मुस्लिम मोर्चा कहने का क्या तात्पर्य है, क्या कनेक्शन है, यह मैं आज आपको बताऊंगा। झारखंड मुस्लिम मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है, गवर्निंग पार्टी है। आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन उसी पार्टी से आते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों बोला गया? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान के बाद कड़ी टिप्पणी करते हुए आपत्ति दर्ज की है कि जिस भारत देश में हिंदू बहुतायत हैं और हिंदू धार्मिक रीति रिवाज को पूरे दुनिया में प्रसारित किया जा रहा है, हिंदू धर्म का एक अलग ही क्रेज है, ऐसे में किसी राज्य के मुखिया द्वारा हिंदू धर्म के पूजा अनुष्ठान और पूजन विधि के बारे में सवाल खड़ा करना और उसे जापान, अमेरिका और चीन से कंपेयर करना क्या सही है? क्या यह ऐसा तो नहीं कि वो किसी और धर्म को मानने लगे हैं और हिंदू धर्म से नफरत करने लगे हैं? बात यह है कि सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पीकर से जवाब मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में सरस्वती पूजा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जापान में सबसे ज्यादा तेज बच्चे पैदा होते हैं। भारत में हर घर में लक्ष्मी पूजा होती है, घरों में लक्ष्मी पूजा की जाती है ताकि धन संपत्ति बढ़े। लेकिन आप देखेंगे तो जीडीपी सबसे ज्यादा अमेरिका की है। उन्होंने कहते कहते यह भी कह दिया कि भारत में ही विश्वकर्मा पूजा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में चाइना सबसे आगे है। तो क्या हम पूजा करके, या फिर जो खास समुदाय के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पूजा करो, ऐसे पूजा मनाओ, तो क्या पूजा करके ही, पढ़ने लिखने छोड़ करके ही हम विश्व गुरु बन जाएंगे, विकसित हो जाएंगे? अब यह सदन में उठना और भारतीय जनता पार्टी का इस पर टिप्पणी आना, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप यह भी कह दिए होते कि मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, रोजाना नमाज अदा की जाती है, साप्ताहिक नमाज अदा की जाती है और जगह नहीं मिलने पर वो सड़क पर भी नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे में वह भी तो एक डिस्टरबेंस है, वह भी तो विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी कह देते, दो टूक ईसाइयों के लिए भी कह देते और धर्मों के लिए भी कह देते। हिंदुओं से आपको क्या दिक्कत है? आपने हिंदुओं के पूजन पद्धति पर सवाल खड़ा किया, इसलिए लोगों ने कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुस्लिम समुदाय से खास लगाव हो चुका है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर अजय शाह पीसी करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। हम इस बात का शुरू से विरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अगर हिंदुओं की पूजा पद्धति पर कमेंट किया तो उन्होंने दूसरे धर्म पर क्यों नहीं कमेंट किया? क्यों नहीं कहा कि कुछ लोग नमाज दिन पर पढ़ते हैं फिर भी उन समुदाय में कोई विकास नहीं हो रहा है? क्यों नहीं कहा कि कुछ लोग हमेशा चर्च जाते हैं और डेवलपमेंट लंदन में हो रहा है? ये सेलेक्टिव टारगेटिंग, सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म, शूडो सेक्युलरिज्म जो मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सही समय आने पर हिंदू समाज उनको जवाब देगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पहले स्टालिन, कभी राहुल गांधी, और अब जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करना फैशन बनता जा रहा है, बहुत जल्द
और आने वाले समय में हिंदू समाज इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देगा। अब इस विषय में आपको क्या लगता है, वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा को यानी हेमंत सोरेन को ऐसे बयान सदन के पटल पर नहीं दर्ज करने चाहिए थे? क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि राज्य में भी हिंदू बहुसंख्यक हैं। यहाँ के ओबीसी वर्ग और जनरल वर्ग के बहुतायत संख्या में लोग हिंदू धर्म के पूजन पद्धति को मानते हैं। सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, इन पूजा में वे शामिल भी होते हैं और उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करते हैं। ऐसे में ऐसी बयानबाजी क्या हिंदुओं के धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाती है? और उसका ही रिएक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम को झारखंड मुस्लिम मोर्चा करार दिया गया। अब ये किस हद तक सही है, ये कहां तक सही है और कौन गलत कौन सही है, आप मुझे कमेंट करके बताएं।